नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के बारे में एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पर शेयर किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में चंद्र ग्रहण की थोड़ी जानकारी, उसी जानकारी में से कुछ जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी दोबारा शेयर कर रहा हूँ। और बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट हमें आई थी कि जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि मेष राशि और तुला राशि में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कुछ राशि के हिसाब से भी अगर उपाय बनते हैं तो उसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसी वजह से ये वीडियो अपलोड किया गया है। पहले बात शुरू करते हैं इस बात से कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अब 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था और 15 दिन के अंदर अंदर ही चंद्र ग्रहण का लगना, एक ही 15 दिन के अंदर अंदर ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का होना थोड़ा सा अच्छा संकेत नहीं देता। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई दे रहा है। भारत समेत दक्षिणी पूर्वी यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। अब क्योंकि इसी वजह से देव दीपावली एक दिन पहले मनाई जा रही है 7 नवंबर को, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि इस चंद्र ग्रहण की इतनी महत्वता क्यों है। अब और वैसे भी देव दीपावली पे जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो वो तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब चंद्र ग्रहण में सूतक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूंगा कि चंद्र ग्रहण इस बार भारत में लग कितने से कितने बजे तक रहा है। चंद्र ग्रहण भारत में शुरू होगा शाम 5:32 पर 8 नवंबर को और चलेगा 7:27 तक। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 95 मिनट की अवधि है, जो कि 16 मई को जो चंद्र ग्रहण लगा था उससे 31 मिनट ज़्यादा है, तो इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। अब सूतक की बात की जाए, 9 घंटे पहले करीब सूतक लग जाता है, तो सूतक का जो समय है वो नोट कर लीजिए। 8 नवंबर को सुबह 9:21 सुबह से सूतक लग जाएगा, जो कि समाप्त होगा 6:18 शाम को। और बच्चों और वृद्धों के लिए सूतक जो है, या अस्वस्थ लोग जो हैं, वो 2:48 दोपहर को लगेगा और ये चलेगा 6:18 तक। सूतक के समय ये कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आप भगवान का भजन कर सकते हैं, जितना भगवान का भजन करेंगे उतना अगर आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होना होगा चंद्र ग्रहण का, तो वो आप पे नहीं होगा। अब ये जो चंद्र ग्रहण है मेष राशि में लग रहा है। अब मेष राशि में लग रहा है तो इस वजह से मेष राशि पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेष राशि के साथ साथ मेष राशि के सामने 180 डिग्री पर तुला राशि आती है, जिसके अंदर 4 ग्रह भी हैं, तो वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। हर व्यक्ति की पत्री के हिसाब से इम्पैक्ट डिफ़र करता है, उसके क्या कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप कुछ प्रिकॉशन ले लें। मैं आपके साथ कुछ उपाय आप शेयर कर रहा हूँ, आप ये उपाय करें तो आपको चंद्र ग्रहण का नेगेटिव इफ़ेक्ट कहीं पर भी नहीं पड़ेगा। एक दो चीज़ें पहले ध्यान रख लीजिएगा। सूतक के दौरान ये कहा जाता है कि जिस समय तक सूतक चल रहा है आप खाना पीना अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर उससे पहले कोई भोजन बनाया हुआ है तो उसमें तुलसी पत्र डाल दें। सूतक के समय पर मूर्तियों को छूना नहीं चाहिए। आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, मानसिक कोई भी कर सकते हैं आप पूजा, लेकिन मूर्तियों को ना छुएं। मंदिर के कपाट वैसे भी बंद ही रहेंगे इस समय पर। अब चंद्र ग्रहण पर क्या उपाय बनते हैं, पहले राशियों के हिसाब से, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि 2 राशियों पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, मेष राशि और तुला राशि। लेकिन ये एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जैसे भ्रम फैलाया जाता है कि सभी राशियों की लॉटरी लग जाएगी या नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ज़रूर है क्योंकि मेष राशि में ही चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उस राशि के जातकों पर, और क्योंकि 180 डिग्री का आस्पेक्ट रहता है इसी वजह से तुला राशि पे भी इम्पैक्ट आएगा। अब मेष राशि वालों के लिए एक उपाय शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत अचूक उपाय है। अब ये जो उपाय है आप कब करेंगे, ये सूतक लगने से पहले कर लीजिए या सूतक ख़त्म होने के बाद करिए, क्योंकि सूतक लगने के पहले ही आप मंदिर में जाकर ये उपाय कर पाएंगे। इसके लिए करना ये है, मेष राशि वालों के लिए एक पान का बीड़ा बनवा लीजिए हनुमान जी के लिए। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी को वो बीड़ा अर्पित करें
प्रार्थना करें कि आपके स्वास्थ्य का, आपकी नौकरी का, करियर का, आपके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें और हनुमान जी को पीले वस्त्र अर्पित करें। एक बार पीले वस्त्र अर्पित करने के बाद वहाँ से पीले वस्त्र ले लीजिए उठा के। अब ये पीले वस्त्र किसी भी व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रहण के बाद भी कर सकते हैं, ग्रहण के दौरान अगर मौका मिलता है तो आप ग्रहण के दौरान भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि ऐसे में कई बार मौका नहीं मिलता तो आप ग्रहण के बाद भी कर सकते हैं। जब सूतक खत्म हो जाएगा उसके बाद स्नान इत्यादि करके, कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा पे स्नान का बहुत महत्व है, स्नान करने के बाद आप ये दान कर सकते हैं। अब दूसरा था तुला राशि। तुला राशि में सबसे पहले आपको माँ लक्ष्मी को एक गुलाब की माला अर्पित करनी है, साथ में एक अगरबत्ती का पैकेट लेकर जाइए। वही बात है, सूतक लगने से पहले, जैसा मैंने बताया, सूतक प्रारंभ होगा 9:21 पे। आप अपनी सिटी के हिसाब से भी देख सकते हैं कि सूतक किस समय पर लग रहा है, किस समय पर कपाट बंद होंगे। आप उससे आधा घंटा 15 मिनट पहले चले जाइए, ये कर लीजिए। नहीं तो आप सूतक समाप्त होने के बाद ये उपाय कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को गुलाब की एक माला अर्पित करें, अगरबत्ती अर्पित करें, एक चावल का पैकेट ले जाइए, चाहे 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, जैसे आपकी सामर्थ्य है, वो माँ लक्ष्मी के सामने रखिए और फिर वो पैकेट उठा के ले आइए और वो पैकेट आप किसी भी व्यक्ति को दान कर सकते हैं। चाहे ग्रहण से पहले कर लीजिए, बीच में कर लीजिए, अंत में कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो जातक जिनकी पत्रिका में चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लोग राशि के हिसाब से डरा देते हैं, लेकिन इसका रियल इम्पैक्ट तब आता है जब आपकी पत्रिका में चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन हो, चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन हो, शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन हो, या फिर चंद्रमा कमज़ोर हो। तो पहले उन जातकों की बात कर रहा हूँ जिनमें चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, या सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है। उनको क्या करना है, एक पूजा वाला नारियल ले लीजिए, 100 ग्राम काले तिल ले लीजिए, 100 ग्राम सफ़ेद तिल ले लीजिए, एक केला ले लीजिए, 100 ग्राम साबुत बादाम ले लीजिए। इन सभी वस्तुओं को एक बार टच कर लीजिए। एक नीले कपड़े में, नया नीला कपड़े में इसे एक पोटली की तरह बना दें और चंद्र ग्रहण के बाद आप इसे जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर किसी केस में आप कहते हैं कि जल प्रवाह उस दिन मौका नहीं मिलता तो आप नेक्स्ट डे कर दीजिए। आप चंद्र ग्रहण से पहले भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जल प्रवाह करना संभव नहीं है, जल का स्तोत्र आसपास अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये मंदिर में दे सकते हैं। ये मंदिर में ऑब्वियसली आप तभी देंगे जब सूतक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप दे सकते हैं। अब वो व्यक्ति जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा कमज़ोर है, अगर आपको पत्री के हिसाब से पता है बहुत अच्छी बात है। अगर चंद्रमा नहीं पता, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, एंग्जाइटी बनी रहती है, डबल माइंडेडनेस रहती है, तो और या फिर आपको कहीं पर कैश से संबंधित, वर्किंग कैपिटल से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो चंद्रमा कहीं ना कहीं कमज़ोर है। बाकी तो सबसे अच्छा रहता है कि आप विश्लेषण करा के एक बार अपनी पत्रिका के हिसाब से बात कर लें। लेकिन अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो आप शिवलिंग पर, चंद्र ग्रहण ख़त्म होने के बाद शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल, अगर आप ज़्यादा देना चाहें तो आप ज़्यादा अर्पित कर सकते हैं, एक मुट्ठी चावल आप अर्पित कर दें। उसको फिर वहाँ से शिवलिंग से उठा लीजिए और इसको किसी, जैसे चाहे तो आप 1 किलो में से एक मुट्ठी चावल निकाला है आपने, तो यही एक मुट्ठी चावल वापस उसमें डाल दीजिए। फिर वो सारा का सारा 1 किलो का पैकेट, 2 किलो का पैकेट, 5 किलो का पैकेट आप डोनेट कर दीजिए किसी भी व्यक्ति को जिसको आप डोनेट करना चाहते हैं। तो इससे चंद्रमा जो आपका कमज़ोर है, चंद्रमा से संबंधित आपको जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत होनी बंद हो जाएगी। अब दोस्तों इसके अलावा मैंने एक चीज़ और ये बताई थी, कार्तिक पूर्णिमा में अगर आप दीपदान करते हैं उसका आपको लाख गुना ज़्यादा फल मिलता है। और इस बार क्योंकि देव दीपावली एक दिन पहले थी तो मैंने ये कहा था कि आप देव दीपावली पे भी दीपदान करिए और कार्तिक पूर्णिमा पे भी दीपदान करिए। कैसे दीपदान करना है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है अपने दूसरे चैनल पर। अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो दीपदान जरूर करिएगा। इसके लिए एक दीपक तो आपको पीपल या आंवले के पेड़ के नीचे या फिर नदी के तट पर रखना है, और 5 अलग दीपक जलाने घर में अलग अलग जगहों पर। वो मैंने उसमें सारा डिस्कस किया हुआ है, दोबारा इसमें रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो वीडियो भी देख चुके होंगे, उसके बाद ये चैनल भी उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो रिपीटिशन ना हो, आपका भी समय बच जाए, तो आप वो वीडियो वहीं से देख लीजिएगा। वो उपाय भी ज़रूर करिएगा, आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलेंगे तो आप सब जगह पर सक्सेसफुल होंगे। कोई नुकसान भी होने वाला होगा तो आपने ये उपाय किए हुए हैं, आप अपनी पत्री के हिसाब से उपाय कर लीजिए। और अगर मान लीजिए आप कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरा चंद्रमा कमज़ोर है या नहीं है, मेरी पत्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आखिर में एक उपाय उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ। उनको क्या करना है, एक काला कंबल लीजिए, मंदिर में दान दे दीजिए। इसके अलावा 1 किलो या 2 किलो या 5 किलो चावल ले लीजिए, वो किसी भी व्यक्ति को डोनेट कर दीजिए। ये भी उपाय अगर आप कर लेंगे तो चंद्र ग्रहण से संबंधित आपको एक प्रोटेक्शन बनी रहेगी। और चंद्र ग्रहण के दौरान जो मैंने सूतक का समय बताया, उसके अंदर आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय जैसे अगर आप मंत्र का जाप करते हैं, करते रहेंगे, तो आपको इस चीज़ से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। कभी कभी हम वीडियो उस चैनल पे अपलोड करते हैं, कभी इस चैनल पे, और शॉर्ट वीडियो सारे इस चैनल पे अपलोड होते हैं, तो आपके वो मिस ना हो जाएं। बहुत से व्यक्ति होते हैं कि वो शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो शॉर्ट वीडियोस हम ज़्यादातर इसी चैनल पे अपलोड करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।